सबसे पहले आप सभी लोगों को मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। और साथ ही त्रिगुण पावन पूर्णिमा, इसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। जो पारंपरिक बौद्ध देश हैं उसमें ये जो पर्व है वो महीना भर मनाया जाता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत संगम बहुत कम लोगों के जीवन में देखने मिलता है कि भगवान बुद्ध ने सिद्धार्थ गौतम के रूप में जन्म लिया। वो जन्म भी उनका वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, लुम्बिनी वन में। उसके बाद उन्होंने 6 वर्षों की कठिन परिश्रम के पश्चात संबोधि की प्राप्ति की, बोधि वृक्ष के नीचे, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में 2 शाल वृक्षों के बीच में, वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। इसलिए मैंने कहा कि अद्भुत संगम, इसलिए इसको त्रिगुण पावन ऐसी पूर्णिमा कहते हैं। आज पिछले कुछ दिनों से यहां पर बौद्धों के 10 अलंकार, इस व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है। और आप पिछले कुछ हफ्तों से उस पर व्याख्यान सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो अलंकार हैं बौद्धों के, ये केवल सुनने के लिए नहीं है, धारण करने के लिए है। सुनना भी जरूरी है, लेकिन सुनने के बाद में उस पर चिंतन मनन करना और उसको अपने जीवन का एक हिस्सा बनाना, ये उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सौंदर्य कैसे निखरेगा आपका? अलंकार, अगर आप जो आभूषण है, आप सुंदर सुंदर आभूषण बनवाते हैं तो सौंदर्य, घर में जो आपके संदूक होता है उसमें रखने से नहीं होता है। तो जब तक आप उसको धारण नहीं करते, पहनते नहीं, तब तक आपका सौंदर्य बढ़ता नहीं है। तो वैसे ही ये 10 अलंकार हैं। तो इसको अगर आप केवल सुनते हैं तो उससे उसका जो लाभ है, आनंद है, वो आपको मिलने वाला नहीं है। आंतरिक सौंदर्य आपका बढ़ने वाला नहीं है, तो उसको धारण करना पड़ेगा। तो अभी तक कौन कौन से अलंकार आपने धारण किए हैं? कम से कम नाम ही सही, थोड़ी परीक्षा तो ली जा सकती है। पहला अलंकार कौन सा था? गुड, कहीं से आवाज आई? ध्यान साधना, वेरी गुड, यस। और दूसरा धर्म अभ्यास। और तीसरा, मैं एक बार गांव गया तो गांव में मेरी माताजी रहती है। उसको टीवी देखने की आदत इतनी पक्की हो गई कि एक बार मैं देख रहा था कि अंग्रेजी में कुछ चल रहा था और वो सामने बैठी हुई थी।
इसलिए बुद्ध के जो शिष्य होते थे उनको श्रावक कहते थे कि सुनना भी एक कला है। और सुनने के लिए आपको मराठी में कहते हैं हृदयाचे कान करने, नहीं क्या? हाँ, तो आपको अपनी पूरी ऊर्जा के साथ में सुनने की आवश्यकता होती है। एक मुझे इस संदर्भ में एक जोक याद आ गया। सुनना है क्या जोक आपको? एक बार एक दो मित्र थे और एक मित्र बीमार हो गया और काफी दिनों से बीमार था। बड़े गहरे मित्र थे। जब आप बीमार होते हैं तो सबसे पहले आपको जो करीब लोग होते हैं उसकी याद आती है, जो आपके निकट होते हैं, करीब होते हैं, जिनसे आपके बड़े करीब के संबंध होते हैं। तो वैसे ही वो याद करता था। उसको लगता था कि यार बहुत सी कस्में खाई इसने मित्रता की, हमेशा कहा है कि मैं आपका सच्चा मित्र हूं। अभी मैं 15 दिन से 20 दिन से पड़ा हुआ हूं तो देखने भी नहीं आया। अब परिस्थितियां ऐसी कुछ थी कि वो चाहता था मिलने के लिए, लेकिन समय नहीं मिल रहा था उसको। हमारे जैसा वो भी व्यस्त होगा कहीं, हम लोग भी व्यस्त हैं। तो एक दिन जैसे तैसे वो अस्पताल पहुंचा, लेकिन अस्पताल में ख्याल आया उसको कि उसकी जो सुनने वाली मशीन होती है वो घर पे ही छोड़ आया। शायद उसको कम सुनाई देता था या केवल मशीन से ही सुनाई देता था उसको। अब जैसे तैसे प्रयत्न करके वो अस्पताल तक पहुंच गया। अब वापस जाए भी तो कैसे? तो उसके मन में आया कि थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करते हैं। जनरली कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? तो उसके दिमाग में आया कि भाई पहले पूछा जाता है कैसे हो, अभी 20-25 दिन से तो अच्छा ही होगा, इलाज चल रहा है, अस्पताल अच्छा है, डॉक्टर अच्छा है। दूसरा प्रश्न खाने पीने के बारे में पूछ लेंगे। और तीसरा प्रश्न डॉक्टर के बारे में पूछ लेंगे। तो ऐसे ही छोटे मोटे प्रश्न पूछ लेंगे। तो हिम्मत जुटाकर वो मित्र के पास में गया। अब बहरे आदमी का एक प्रॉब्लम होता है, एक तो उसको समझ में आता नहीं है और उसको लगता है कि दूसरे को भी समझाने के लिए बड़े जोर से बोलना पड़ता है। अब आप 20-25 दिन से बीमार आदमी है, उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं है, उल्टा बिगड़ रही है, परेशान है वो। एक तो वैसे ही गुस्से में है कि 25 दिन के बाद में आया, तो ये जोर से चिल्लाता है कैसे हो। तो जब आदमी गुस्से में होता है तो उसके उत्तर भी उल्टे सुलटे होते हैं। वो कहता है मर रहा हूं, इसको सुनाई देता है कह रहा है अच्छा है, बहुत अच्छा है। दूसरा प्रश्न पूछता है, अब बहरा ये था, वो तो नहीं था, वो उसने सुना कि मैं कह रहा हूं मर रहा है और ये कह रहा है अच्छा हो, जल्दी ठीक हो जाएगा। तो दूसरा प्रश्न पूछता है कि खाने में क्या ले रहे हो? वो कहता है पत्थर खा रहा हूं। अरे बोले बहुत अच्छे हैं, हजम होने में बड़े हल्के हैं।
फिर तीसरा प्रश्न पूछता है, बोले किसका इलाज चल रहा है? तो कहता है यमराज का। अरे बोले बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे अच्छों को ठीक किया है, आपको भी ठीक करेंगे। तो ये तो हो गई हंसी की बात। और वो आदमी बहरा है तो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन बहुत सी बार हम भी बहरे होते हैं। तो केवल कान होने से ही आदमी सुनता है ऐसा नहीं, कान के साथ में मन भी होना चाहिए। तो तीसरा अलंकार कौन सा था? हाँ, कल्याण मित्रता। इस मामले में पुरुष आगे दिख रहे हैं मेरे को। और चौथा, महिलाओं की ओर से प्रिय वाचा। और पांचवा वो बहुत से लोगों को याद होगा, हाँ माधव। या और आज है छठा। तो ये बनते जी कह रहे हैं कि ये जो अलंकार हैं, एक जो बौद्ध व्यक्ति हैं उसको धारण करना ही चाहिए। जो भी गंभीर आचरण करने वाले लोग हैं, उन्होंने कम से कम प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए ही सही ध्यान भावना करनी चाहिए। आनापान सती और मैत्री भावना ये करना चाहिए। भले आप 10 मिनट करें, 15 मिनट करें, महिलाओं के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि सारे परिवार की जिम्मेदारी उन पर होती है। जल्दी उठना, देरी से सोना, सारे काम करना, तो कभी कभी मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उसको एक्सक्यूज नहीं किया जा सकता है कि आप 10-15 मिनट ना निकाल सके। हाँ? तो कम से कम आपको 10-15 मिनट निकालना चाहिए और प्रतिदिन ध्यान साधना करने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा था धम्म अभ्यास। धम्म अभ्यास बहुत जरूरी कि धर्म क्या है, धर्म क्या है, सद्धर्म क्या है, धर्म क्या है और पाखंड क्या है, अंधविश्वास क्या है। जब तक हम अभ्यास करते नहीं है तब तक हमको अपने दृष्टिकोण भी मालूम नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हर चीज के बारे में हमारे अपने दृष्टिकोण होते हैं, हर व्यक्ति के बारे में हमारे अपने दृष्टिकोण होते हैं। और बहुत से हमारे दृष्टिकोण जो है वो अनुमानों पर आधारित होते हैं, अफवाहों पर आधारित होते हैं, सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। तो जब हम अध्ययन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे में जो ऐसी जो धारणाएं, गलत धारणाएं, अंध धारणाएं हैं, उसको बदलने में मदद मिलती है। हम योग्य तरीके से लोगों को देख सकते हैं, उनसे संपर्क प्रस्थापित कर सकते हैं। उसके बाद में कल मैं कहीं लेक्चर देने गया था, तो किसी ने मुझे कहा अगर आपका अभ्यास है, अध्ययन है, और अगर आपको श्रद्धा और अंधश्रद्धा इसकी अगर आप पहचान कर सकते हैं, तो किसी ने मुझसे कहा कि भाई बहुत से नकली भिक्षु घूम रहे हैं। कोई एक संस्था है, उसने जानबूझ करके छोड़ा हुआ है कुछ भिक्षुओं को, ताकि वो पाखंड और कर्मकांड में लोगों को उलझाए। बौद्ध भिक्षु का चिवर पहनकर वो लोगों को अंधश्रद्धा की ओर मोड़े। तो अगर आपका धर्म का अध्ययन नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो आप भी शिकार हो सकते हैं। इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। उसके बाद में कल्याण मित्रता। अकेले धर्म जीवन जीना थोड़ा सा कठिन है। अगर साथ में आपके जैसे उद्देश्य लेकर चलने वाला कोई व्यक्ति हो,
तो आपकी जो यात्रा है थोड़ी सुगम हो जाती, सरल हो जाती है। लेकिन वो पहचानते आना चाहिए आप। भगवान बुद्ध के साथ में आनंद था, सेवक के रूप में कई वर्षों तक रहा वो। उनके महापरिनिर्वाण तक आनंद उनका उपस्थाक बन के रहा। एक बार वो ध्यान कर रहा था और उसको अनुभव हुआ कि ये जो कल्याण मित्रता है ये आधा धर्म जीवन है। भगवान के पास में गया, भगवान को बताया उसने, तो भगवान ने कहा आनंद, ये आधा धर्म जीवन नहीं, ये पूरा धर्म जीवन है। तो अगर ऐसा कोई ज्ञानी सतपुरुष अगर आपको मिल जाता है तो बात ही दूसरी है। तो आपको ढूंढना पड़ता है। इवन ये भले ही संघ है, इसमें बहुत से धम्म मित्र है, धम्मचारी हैं, लेकिन उसमें से भी आपको ढूंढना पड़ता है कि योग्य कौन। आपका कल्याण कहां हो सकता है? महामंगल सूत्र की आप पहली गाथा पढ़ते हैं, कौन सी है पहली गाथा? कौन सी है पहली गाथा? असेवना च बालानंग पंडितानंद सेवना। कि मूर्खों को पहचानते आना चाहिए और जो ज्ञानी है, पंडित हैं, जो आपके कल्याण में सहभागी हो सकते हैं, सहयोगी हो सकते हैं, ऐसे लोगों को आपको पहचानते आना चाहिए। ये धर्म जीवन की, बौद्ध धर्म जीवन की पहली शर्त है। बाद में बाकी बातें आती है। लेकिन बहुत से लोगों का दुर्भाग्य है कि उनको अपने जैसे लोग पसंद आते हैं। अगर हमारे में कोई खास आदत है तो खास आदत वाले लोग ही अच्छे लगते हैं। अगर साधारण भाषा में बोलना हो तो अगर हमारी कोई आदत होगी, किसी की बीड़ी पीने की आदत है, उसको बीड़ी पीने वाले मिल जाते, किसी की दारू पीने की आदत है उसको, अरे बड़े जल्दी दोस्ती हो जाती है। मैंने गाड़ियों में देखा है, उनको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहचानते आना चाहिए आपको कि अगर धार्मिक जीवन जीना है तो आपका कल्याण कहाँ निहित है, इसकी आप में दृष्टि होना चाहिए। तो कल्याण मित्र, ये उन्होंने एक अलंकार बताया। उसके बाद में प्रिय वाचा बताई, क्योंकि सबसे ज्यादा समाज में वैमनस्य, बेबनाव, समाज में, परिवार में वो कठोर वाचा से होता है। पति पत्नी के बीच में जो तनाव होता है वो कोई हाथापाई नहीं करते हैं आपस में, हाथापाई भी करते होंगे लेकिन बहुत कम होंगे। लेकिन उनके जो संबंध है उसमें जो तनाव आता है वो आता है कठोर वाचा की वजह से। इसलिए बंते जी कहते हैं कि जो वाचा है हमारी कैसी होना चाहिए? प्रिय होना चाहिए, मधुर वाचा होना चाहिए। इसको भी अलंकार में शामिल किया। वाचा के वैसे 4 सील हैं, कठोर सत्य वाचा, उसके बाद में मधुर वाचा, उपयोगी वाचा और जोड़ने वाली वाचा, एकता निर्माण करने वाली वाचा। ऐसे 4 सील हैं, लेकिन इसमें प्रिय वाचा को शामिल किया गया है। उसके बाद में मादक पदार्थों का सेवन, उससे विरत रहना। आजकल लोगों का एकमात्र सहारा दिखाई देता है। मैंने कोरोना काल में देखा, गवर्नमेंट को दूसरी चीजों की चिंता ज्यादा नहीं थी। अस्पताल खोलने की चिंता नहीं थी उसको।
जो शराब की दुकान है और जो बार है वो खोलने की चिंता ज्यादा थी उसको। और जब वो खुले तो सबसे ज्यादा भीड़, हाँ, लोग 4 बजे ही खड़े हो जाते थे। तो लोगों की समृद्धि के साथ में लोगों ने बड़े सस्ते उपाय ढूंढ लिया है जीवन में आनंद पाने के, सुखी होने के। ये बड़ी सस्ते उपाय है। उनको लगता है कि भाई आप जाते हैं और कुछ हलक से नीचे उतार लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, लेकिन उसकी आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। स्वास्थ्य के रूप में चुकानी पड़ती है। उतरने के बाद में जो आप में शिथिलता आती है, कमजोरी आती है, उसको भुगतना पड़ता है, स्वास्थ्य खराब होता है आपका। तो ये जो सुख है जिसके लिए बुद्ध ने जीवन के 6 वर्ष कठिन परिश्रम किया, उसको प्राप्त करने का इतना आसान तरीका नहीं हो सकता है। तो मादक पदार्थों के सेवन से अलिप्त रहना, ये 5वां है। और आज 6ठे पर मुझे बात करनी है। सादगी पूर्ण जीवन। भगवान बुद्ध कहते हैं कि लोगों को बहुत थोड़ी चीजों की आवश्यकता है। शरीर के लिए अन्न चाहिए, शरीर को ढकने के लिए वस्त्र चाहिए, आश्रय चाहिए रहने के लिए, और बीमारी के लिए दवाइयां चाहिए। तो ये 2500 वर्षों पहले की बात है कि उस जमाने में लोगों का जीवन बड़ा सरल था। अगर आज के जीवन को देखते हुए अगर हम लोग विचार करते हैं तो उसमें कुछ चीजें और जोड़नी पड़ेगी। पहला तो है मोबाइल। मोबाइल के बिना आप 1 इंच इधर उधर नहीं हो सकते हैं। सारा ज्ञान, सारा पैसा, हैं? सब कुछ आपके मोबाइल में। गाना भी है, मनोरंजन भी है ना, बैंक भी है। अगर कहीं जाना है तो उसके लिए रोड मैप भी उसी में। तो मोबाइल आजकल वो जरूरत की चीज बन गई है, तो उसमें शामिल करना पड़ेगा आपको। व्हीकल शामिल करना पड़ेगा आपको, तो कुछ चीजें जोड़नी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि जीवन में जीने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर का देखती है, बाहर का सुनती है, बाहर का स्वाद लेती है। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है हमको कि सुख भी सारा बाहर है, आनंद भी बाहर है, इसलिए हम बाहर ढूंढते रहते हैं। और फिर रोज एडवर्टाइजमेंट पढ़ते रहते हैं, विज्ञापन, दिन भर विज्ञापन चलते रहते हैं। टीवी आप खोलिए तो उसमें पहले विज्ञापन आते हैं वस्तुओं के बारे में, तरह तरह की वस्तुओं के बारे में, और बड़े लुभावने ढंग से दिखाई देते हैं। तो हमारी भी सोच ऐसी बनती है कि अगर आपको सुखी होना है तो आपके बहुत ज्यादा वस्तुओं की आवश्यकता है। जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा सुख होगा। एक कहानी याद आती है मुझे, कहानी कह सकते हैं या उसको दृष्टांत कह सकते हैं। एक बहुत बड़े विद्वान थे, जर्मन तत्ववेत्ता। उनका नाम था जेसुआ लिबमैन। तो उन्होंने अपने संस्मरणों में लिख के रखा है, वो लिखते हैं कि मैं जब तरुण था तो मैं सोचता था कि जीवन कैसे समृद्ध होगा, खुशहाल होगा, सुख की कैसे प्राप्ति होगी। तो उन्होंने लिखा
कि पैसा चाहिए, बड़ी मात्रा में पैसा चाहिए, गाड़ियां चाहिए, रहने के लिए महल चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी लिस्ट बनाई उन्होंने। और उनको लगा कि इतनी चीजें मिलती है तब आदमी खुश हो सकता है। तो एक बार जहां पर वो पढ़ाते थे या पढ़ते थे, वहां पर एक संत पुरुष आ गए, कोई महात्मा होंगे, शायद भारत से ही गए होंगे कोई, क्योंकि महात्माओं की और संतों की भारत में भरमार है। दुनिया में आपको कम मिलेंगे, भारत में ज्यादा मिलेंगे। हाँ? तो कोई संत पुरुष गया, शायद कोई ज्ञानी होगा, उसको दिखाया उन्होंने, उसको लगा कि मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि और बड़ी रिसर्च के बाद में बनाया है मैंने। तो उन्होंने ध्यान से पढ़ा, वो मुस्कुराए और उन्होंने पेन से एक लाइन लगा दी। वो सारी जो लिस्ट थी उसको निरस्त कर दिया उन्होंने, और नीचे 3 शब्द लिखे, मन की शांति। मन अगर आपका अशांत है तो दुनिया की सारी दौलत भी अगर आपके पैरों के पास में पड़ी हुई है तो भी आप उसका आनंद नहीं ले सकते हैं। तो मन की शांति जरूरी है, और मन की शांति वस्तुएं जमा करने से नहीं आती है, बल्कि उससे बिगड़ती है। तो बहुत सी बार लगता है कि सुख सब कुछ बाहर है, हम बाहर ढूंढते रहते हैं, जीवन भर इकट्ठा करते हैं, और उसमें जीवन हमारा कब सूख जाता है, कब आप बुढ़ापे में चले जाते हैं, आपको भी मालूम नहीं पड़ता है। तो जीवन के लिए, जीने के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। अगर हम जीवन ही जीना चाहें, स्वस्थ जीवन जीना चाहें, तो बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन हमारी जो साइकोलॉजी बड़ी कॉम्प्लिकेट होती है, हमें अपने से ज्यादा दूसरों का ध्यान होता है कि दूसरा कैसे आगे बढ़ रहा है, दूसरा जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमारी परेशानी बढ़ती है। हाँ? तो जो अंधी प्रतिस्पर्धा चल रही है, कि सब कुछ हम लोग दांव पर लगाकर हासिल करना चाहते हैं, और उसमें हम लोग बहुत कुछ खो देते हैं। एक जमाने में डॉक्टर का पेशा पवित्र समझा जाता था, भगवान के बाद में डॉक्टर को समझा जाता था। लेकिन कोरोना काल में आपने देखा होगा, कुछ लोगों ने अच्छा भी काम किया है, लेकिन लोगों को डॉक्टर में भगवान कम और शैतान ज्यादा दिखता था। कुछ लोगों को लगता था कि भी अस्पताल में गए तो वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, और बहुत से गए वापस भी नहीं आए। तो बहुत कुछ मिलाने के धुन में जीवन का जो महत्वपूर्ण था वो हमने बहुत कुछ खो दिया। ऐसी एक राजा प्रसेनजित और बुद्ध के बीच में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। राजा प्रसेनजित उस समय तरुण था, जवान था, बड़ा ही सफल राजा था वो, बहुत बड़ा राज्य का राजा था। मगध और कौशल उस जमाने में 2 शक्तिशाली राज्य थे। तो बुद्ध उसके राज्य में आए तो उसको लगा कि बुद्ध के पास में क्या है,
बुद्ध के पास में तो केवल एक भिक्षा पात्र है और मैं तो राजा हूं, मेरे पास में इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा राज्य है, इतनी मेरे पास में संपत्ति है, इतने मित्र हैं। तो बहुत दिनों से उसके मन में कुछ प्रश्न घूम रहा था, तो उसका हल वो केवल भगवान बुद्ध से ही चाहता था। तो भगवान बुद्ध के पास में जाता है वो और कहता है कि गौतम, क्या आपको लगता नहीं कि मैं आपसे ज्यादा सुखी हूं, क्योंकि हमारे पास में ये बातें हैं, राज्य है, संपत्ति है, सेना है। तो बुद्ध उत्तर देने की बजाय उससे प्रश्न पूछते हैं। उससे प्रश्न पूछते हैं कि क्या तुम 2 घंटे शांति से बैठ सकते हो एक ही जगह पर, उतने ही आनंद के साथ में, उतनी ही स्थिरता के साथ में, उतने ही सौजन्य के साथ में। तो राजा कुछ विचार करता है, बोलता है हाँ, तो मैं 2 घंटे बैठ सकता हूँ, आराम से बैठ सकता हूँ। बुद्ध कहते हैं 4 घंटे। राजा और थोड़ा विचार करता है, बोलता है 4 घंटे बैठ सकता हूं। भगवान बुद्ध कहते हैं 12 घंटे। राजा कहता है 12 घंटे बैठना मुश्किल है, बहुत से काम है मेरे पास में, सेना देखना पड़ता है, दरबारियों को देखना पड़ता है, राज्य को देखना पड़ता है, बहुत कुछ होता रहता है, घटनाएं घटित होती रहती है। बुद्ध कहते हैं 7 दिन 7 रात। भगवान कहते हैं कि एक ही जगह पर इतने ही आनंद के साथ में, स्थिरता के साथ में मैं 7 दिन और 7 रात बिता सकता हूं। तो अब तुम ही निश्चित कीजिए कि कौन ज्यादा सुखी है, जो अस्वस्थ है, जिसमें तरह तरह की चिंताएं, भय है। राजा जो आदमी जितना बड़ा होता है उसको डर भी होता है, हमेशा एक तो शत्रुओं का डर होता है जिसका राज्य छीना है आपने, साथ में जो आपके आसपास लोग होते हैं उनका भी डर होता है। और राजा को ही होता है ऐसा नहीं है, हमको भी होता है। अगर आपके पास में थोड़ा पैसा वैसा आ जाए, थोड़े आप समृद्ध हो जाएं आप, तो अगर कोई रिश्तेदार भी आता है तो पहले डाउट होता है कुछ मांगता तो नहीं। और ज्यादा ही डाउट से आप छुपाना शुरू कर देते हैं, तो डर भी होते हैं, चिंताएं भी होती है, फिक्र भी होती है। तो बुद्ध कहते हैं तुम ही डिसाइड करो। तो जीने के लिए भगवान कहते हैं कि बहुत थोड़ी चीजों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हमारी अगर सोच हो गई कि सब कुछ बाहर है या बाहर ही मिल सकता है, तो फिर जीवन कठिन हो जाता है। और इसीलिए बहुत से लोगों का जीवन कठिन हो गया है कि लोगों ने बहुत कुछ मिला लिया है लेकिन बहुत कुछ खो दिया है। और इसीलिए उनके जीवन में शांति, सौजन्य, आनंद, ये छोड़कर सब कुछ है उनके पास। चिंताएं, डर, असुरक्षा, अस्थिरता। तो सबसे पहले आपको तुलना करना छोड़ना चाहिए। हम लोगों से हमेशा तुलना करते रहते हैं
उससे ज्यादा परेशान रहते हैं। आपके पास में जो मिला है उससे आप खुश दिखाई नहीं देते हैं, तो दूसरे के पास में जो ज्यादा है उससे आप परेशान होते हैं। आपको लगता है कि आपके पास में होना चाहिए, उससे उससे ज्यादा होना चाहिए। तो जो तुलना है, अगर आप सकारात्मक तुलना करते हैं बहुत अच्छी बात है। फिर लोग कहते हैं कि क्या हम निष्क्रिय हो जाएं? लेकिन सकारात्मकता है, जो सकारात्मक बातें हैं अगर वो आप बढ़ाते हैं तो ज्यादा अच्छा है, उसकी अगर होड़ है तो ज्यादा अच्छी बात है। हाँ? लेकिन वस्तुओं के लिए और चीजों के लिए अगर आप होड़ में शामिल होते हैं या तुलना करते हैं तो हमारे दुख का एक सबसे बड़ा कारण होता है। और इसीलिए आज जो भी होड़ में लगे हुए हैं, है ना, उनका जीवन बहुत ज्यादा स्थिर, बहुत ज्यादा सुखी आपको दिखाई देता है। दूसरा अहंकार कि मुझे ही सबसे बड़ा, मुझे ही सबसे अच्छा होना चाहिए, मुझे ही सबसे आगे निकलना चाहिए। एक बार मैं पेपर में एक न्यूज पढ़ी, मैं तो बड़ा अवाक रह गया कि एक लड़के को 90 के अबव मार्क मिले, चूंकि स्कूल में जो उससे पीछे रहने वाला लड़का है उसके पीछे, उसको उससे ज्यादा नंबर मिल गए तो उसने फांसी लगा। इतना उसको कष्ट हुआ। 90% मतलब मेरिट का स्टूडेंट था। उसके अहंकार को ऐसी चोट लगी, या घर के लोगों ने, कभी कभी बच्चे नहीं भी होते हैं लेकिन माँ बाप को लगता है कि बच्चे को कम नंबर मिल गए हैं तो वो लगता है उनको कि भाई वो पिछड़ रहे हैं। उनकी आकांक्षा होती, अगर आपने जीवन में कुछ अच्छा नहीं किया तो लगता है कि भाई लड़के ने अच्छा करना चाहिए। हमारी जो बहुत सी दबी हुई इच्छाएं होती हैं, बहुत सी बार हम उसको बच्चों से पूरा करना चाहते हैं, बच्चों पर लाते हैं। कभी कभी उसके कुछ परिणाम भी दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ दुष्परिणाम भी दिखाई देते हैं। तो हमें ही आगे होना चाहिए, हमें ही श्रेष्ठ होना चाहिए। ये जो अहंकार है इसको छोड़ते आना चाहिए। इसको चेरिश नहीं करना चाहिए, बढ़ाना नहीं चाहिए इसको। तो पहली बात तो समझना चाहिए आपको, उसको पकड़ते आना चाहिए आपको। तो उसके लिए किस बात की आवश्यकता है? ध्यान करने की आवश्यकता है। अहंकार ऐसी समझ में नहीं आता है। अहंकार हमेशा आपके साथ में होता है। अभी आप बैठे हुए हैं, आपके साथ में, और अभी जब मैं बोल रहा हूं तो भी बीच बीच में कुछ बताते रहता है आपको। वो सारी बातों से सहमत होता है ऐसा नहीं है, तो हमेशा साथ में होता है। तो उस पर हमेशा नजर रखने की आवश्यकता होती है कि जो अच्छी बात है आप उसके लिए प्रोत्साहित करें, लेकिन जो नकारात्मक बातें हैं उसके लिए उसको हतोत्साहित करने की आवश्यकता होती है ना। उसके बाद में लोभ, कि सब कुछ मुझे ही मिलना चाहिए, धन मिले, पद मिले, सौंदर्य मिले, स्वास्थ्य मिले, मुझे अकेले को ही मिलना चाहिए। इसीलिए हमारे में देने की जो वृत्ति है वो बढ़ानी चाहिए, दान भावना। अभी देखा होगा कि दुनिया में कुछ अमीर लोगों को देखा होगा कि जो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं, कि देना ये एक सबसे बड़ा सुख सुख है ना। वो जो, जैसे वारेन बफेट हो गया, बिल ग्रेड हो गया, स्टीव जॉब्स हो गया, शायद वो नहीं है लगता है, उसमें से कुछ लोग चले गए। उसके बाद में आपके विप्रो का जो मालिक है, क्या नाम है उसका, वो तो करीब करीब एक बहुत बड़ा भाग उसकी संपत्ति का वो दान में देता है एजुकेशन के लिए।
विप्रो वाला, क्या नाम है उसका, अजीम प्रेम जी। टाटा ग्रुप है, रतन टाटा वगैरह हैं, आप उनको देखिए, बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। प्राचीन समय में भी थे ऐसे लोग। आप लोग बार बार वो अनाथ पिंडक का नाम सुनते होंगे। ऐसा कहते हैं कि उसने वो जैतून खरीदने के लिए सोने की मोहरें बिछा दी उसने। तो हमें चैरिटी बढ़ानी चाहिए, अपनी श्रद्धा से, आपकी क्षमता के हिसाब से हमें देते आना चाहिए। और पैसा ही देना चाहिए ऐसा नहीं है, तो और भी दूसरी चीजें हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपके पास में ज्ञान है, ज्ञान शेयर कर सकते हैं। समय है, समय दे सकते हैं आप। अगर किसी विषय में अच्छे हैं तो आप बच्चों को सिखा सकते हैं। आजकल दिल्ली वगैरह में मैं देख रहा हूं, कुछ लोगों ने मिलकर, ऐसे कुछ युवा हैं, उन्होंने ऐसे ग्रुप बनाया कि जो बच्चे होते हैं घूमने वाले, या कचरा जो चुनकर अपनी आजीविका चलाते हैं, तो ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो आप कर सकते हैं। धर्म अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं, वो सिखा सकते हैं आप लोगों को। बाबा साहब कहते हैं कि मानव सेवा है, कि अच्छा बौद्ध होना ही पर्याप्त नहीं है, तो धर्म का प्रचार और प्रसार करना, ये मानव सेवाएं कहते हैं, वो आप कर सकते हैं। और ऐसा करते हैं तो मित्रों, हमारा जीवन जो है वो सचमुच अर्थपूर्ण हो सकता है। सच्चे अर्थों में हम बौद्ध हो सकते हैं। और ये जो सादा जीवन है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हम लोग चकाचौंध देखकर, हाँ, या हमारे घर में कुछ ऐसी चीजें होती, जैसे वो टीवी हमारा हमेशा पड़ा होता है, वो रात दिन आपको कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, हाँ, हमेशा प्रोत्साहित करता रहता है। पेपर होते हैं, न्यूज़पेपर्स, है ना। तो उससे से ज्यादा हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारी जरूरतें हैं, उसको कम से कम करना चाहिए। इसका मतलब दरिद्र जीवन जीना चाहिए, ऐसा नहीं है। बाबा साहब ने कभी उसका पुरस्कार नहीं किया है। हमारा जीवन जो है वो अच्छा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, लेकिन हमें अंधी दौड़ में शामिल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज के दिन इतना बहुत कुछ है, सफिशिएंट है। शायद इसमें से एक आध बात भी अगर आपको अच्छी लगती है, तो मुझे लगेगा कि मेरे जो प्रयत्न है वो सफल हो गए। तो आप लोगों ने बड़ी शांति से, सद्भाव से मुझे सुना, तो उसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ में मैं यहाँ पर रुकता हूं। जय भीम।